वेलकम दोस्तों, माँ गायत्री कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। माँ गायत्री कोचिंग सेंटर आप लोगों के बीच अपने YouTube चैनल माँ गायत्री कोचिंग पर आप लोगों को 9th, 10th और 11th, 12th ISC का मैथ, साइंस और इंग्लिश का वीडियो प्रतिदिन अपलोड करेगा। आज माँ गायत्री कोचिंग सेंटर का ऑनलाइन पढ़ाई शुरू किया जा रहा है और आप लोगों के बीच आज कक्षा 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का हम परिचय कराएंगे। उसका इंट्रोडक्शन आज हम आप लोगों को बताएंगे। सभी स्टूडेंट हमारे चैनल माँ गायत्री कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा सभी वीडियो प्रतिदिन आप लोगों तक पहुंचे। चलिए देखिए, टॉपिक पर हम चलते हैं। त्रिकोणमिति हो गया, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये हमारा संपूर्ण त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। ठीक है, चलिए देखिए परिभाषा पहले। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द तीन ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है, जो इस प्रकार है। पहला हो गया ट्री का अर्थ होता है तीन। उसके बाद होता है दूसरा हो गया हमारा गौन का अर्थ होता है भुजा। और तीसरा हो गया हमारा मेट्रोन का अर्थ होता है माँ। यही जो तीन शब्द हैं, इसी से ये ट्रिगोनोमेट्री बना है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि तीन भुजा का मान, यानी कि एक त्रिकोणमिति में हम तीन भुजाओं के, एक त्रिभुज के तीन भुजाओं के
माप के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा ABC एक संपूर्ण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है और इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इस कोण को, कोण A को हम थीटा मान लेते हैं। तो इस थीटा के सामने की भुजा को थीटा की सम्मुख भुजा कहते हैं। ठीक है, और थीटा के संलग्न यानी कि उसके स्पर्श में, ठीक है, थीटा की संलग्न भुजा जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और थीटा की सम्मुख भुजा को हम लंब बोलते हैं, और संपूर्ण त्रिभुज में की सबसे बड़ी भुजा, संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हम लिख देंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये हमारा बेसिक चला है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं कि त्रिकोणमिति में हमें किन किन चीजों का मान निकालना होता है, तो उसका हम मान निकालते हैं आगे। साइन थीटा, उसके बाद होता है कोस थीटा, और एक होता है टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर, अगर यहां पर थीटा माने हैं तो यहां से अगर साइन का मान हम निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा और बटा में होता है कर्ण। ठीक है, थीटा की सम्मुख भुजा और बटा में कर्ण। तो यहाँ पर थीटा की सम्मुख भुजा क्या है, लंब है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लंब लिख दिए। ठीक है, और बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, तो यहाँ पर हम कर्ण लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद होता है cos थीटा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है थीटा की संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा। यहाँ पर संलग्न भुजा क्या है, आधार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आधार और बटा में क्या हो गया हमारा, कर्ण। ठीक है, बटा में कर्ण। ठीक है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटा में क्या होता है, cos थीटा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कर्ण कर्ण क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बचेगा, यहाँ पर लंब बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, हमारा आधार बचेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब बटा में हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, और देखिए
साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। ठीक है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। ठीक है, और tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। ठीक है, यहां पर देखिए कोसेक थीटा जो होता है साइन का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो साइन का अपोजिट यानी कि कोसेक थीटा बराबर 1 बाटा साइन थीटा। ठीक है, 1 बाटा साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब कोसेक थीटा बराबर 1 बाटा साइन थीटा, तो यहाँ पर कर्ण हमारा ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ण बटा में लंब। ठीक है, और यहाँ पर उसी तरह जो सेक थीटा होता है, ये सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हमारा है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, और cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ लंब बटा आधार है, तो इसका cot थीटा का हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को याद करने के लिए एक साधारण सा फॉर्मूला होता है जो सभी को पता होता है, जिसे लाल बट्टा में हम क्या लिख देते हैं? लाल बट्टा करका होता है। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो हम सभी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये कहां से आता है? ये सारे फॉर्मूला हम आपको बताए। ठीक है, अगर ये याद रहेगा लाल बट्टा करका, तो हमारा सभी का मान साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बीच क्या संबंध है? तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर, यहाँ हम आपको बताए कि साइन थीटा, यहाँ से अगर थीटा इसको माने हैं तो साइन थीटा बराबर होता है कि थीटा की सम्मुख भुजा और बटा में थीटा की और बटा में कर्ण होता है। सॉरी, ठीक है, थीटा की सम्मुख भुजा और बटा में कर्ण। तो यहाँ पर सम्मुख भुजा क्या है? हमारा लंब है, और ये हो गया कर्ण। लंब यानी कि एल हो गया और कर्ण यानी कि के हो गया। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बाटा कर्ण हो गया। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बाटा कर्ण हो गया, और यहाँ पर इंटू गुणा हो गया हमारा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? ये साइन का क्या होता है? अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा ऊपर चला जाएगा और लंब क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ण और बटा में क्या लिख देंगे? लंब लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो कर्ण कर्ण कैंसिल हो गया और यहाँ से लंब लंब कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारा? 1 है। ठीक है, तो क्या होगा? क्या है हमारा फॉर्मूला? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है। ठीक है,
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर यहाँ गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब की बार इसको लिखते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा, क्योंकि कॉस का अपोजिट होता है सेक। ठीक है, उसी तरह कट जाएगा तो 1 आ जाएगा हमारा। तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। और फिर अब की बार हम लिख देते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉस थीटा। उसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा, यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटा में हो जाएगा कॉट थीटा, 1 बटा में कॉट थीटा हो जाएगा। और फिर हम लिखते हैं कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1, और जब ये यहाँ आएगा तो टेन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में टेन थीटा। ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। अगर ये सब चीजें नहीं समझ में आएगा तो आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत परेशानी होगी, इसलिए ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक ना, चलिए देखते हैं आगे हम